मौर्य साम्राज्य ईसा से 600 वर्ष पूर्व भारत की आर्थिक दशा, सामाजिक दशा और राजनैतिक दशा में परिवर्तन प्रारंभ हुए। जन, कबीले और छोटे राज्यों का स्थान जनपदों ने ले लिया। फिर महाजनपदों का उदय हुआ। तब भारत में 16 महाजनपद थे। इनमें मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। वह अपने समकालीन जनपदों से पूरे भारतवर्ष में सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ। उसने अवंती, वत्स, कोसल जैसे शक्तिशाली राज्यों का अधिग्रहण कर लिया, आधिपत्य स्थापित किया और स्वयं को सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। इस बीच मगध में कई राजवंशों ने शासन किया, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश प्रमुख थे। नंद वंश की दुर्बलता का लाभ उठाकर और तत्कालीन भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश को सत्ता से हटाकर, राज सिंहासन से हटाकर स्वयं को मगध के राज सिंहासन पर स्थापित किया और मौर्य वंश का संस्थापक राजा बना। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक प्रथम सम्राट था और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भारत में प्रथम बार राजनीतिक प्रणाली में एकरूपता आई और एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसके महान शासकों ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया। मौर्य वंश की जानकारी के अनेक स्रोत हैं, जिसमें साहित्यिक स्रोत बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, चाणक्य अथवा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, पुराण इत्यादि। इसके अलावा विदेशी विवरणों से भी मौर्य वंश के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है, जिसमें मेगास्थनीज, नियार्कस, स्ट्रेबो, कर्टियस प्रमुख हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों को देखा जाए तो अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पॉलिश वाले मृदभांड, स्तूप एवं गुफाएं, पंचमार्ग सिक्के इत्यादि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मौर्य साम्राज्य के रूप में पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य की विजय ने भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया। मौर्य राजवंश में चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक जैसे महान शासक हुए, जिनके प्रयासों से राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में मौर्य, क्षत्रिय तथा मुद्रा राक्षस में निम्नकुल अर्थात वृषल माना गया है। यहाँ वृषल शब्द का तात्पर्य शूद्र से है और ये भी कहा जाता है कि चाणक्य की माता के नाम पर इस वंश का नाम मौर्य पड़ा। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त की माता मूरा अथवा मूर थी, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य, शूद्र। और ये ऐसा कहा जाता है कि वे शूद्र जाति की थीं, जो नंदों के राजप्रसाद में निवास करती थीं। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के मध्य, जो एक सिकंदर का एक प्रमुख सिपाही सालार था, गवर्नर था, उसके साथ
उसके साथ चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के बीच संधि का उल्लेख प्लूटार्क ने तथा इनके बीच वैवाहिक संबंध का उल्लेख एपियानस ने किया है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी हेलेना का विवाह किया था तथा उसे एरिया अथवा हेरात, अराकोशिया अर्थात कंधार, जेड्रोशिया अर्थात मकरान तट, पेरी सडाई अथवा काबुल उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए तथा पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु का क्षेत्र प्राप्त किया। सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया है तथा स्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पालीब्रोथम अथवा पाटलिपुत्रक था। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से ज्ञात होती है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं पुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से मौर्यों का शासन दक्षिण में तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तारित किया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त का नाम अंकित है। इससे ज्ञात होता है कि उसने सौराष्ट्र तथा अन्य पश्चिमी क्षेत्रों को विजित किया होगा। वहां पर उसके गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। परिशिष्ट पर्वन, जो कि एक जैन ग्रंथ है, इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में राज सिंहासन त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और श्रवण बेलगोला, जो मैसूर में स्थित है, वहां जाकर 298 ईसा पूर्व में संलेखना पद्धति अर्थात जैनों का जो उपवास है उसकी संलेखना पद्धति द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन में अंतिम समय में उसने जैन धर्म का पालन किया और उसी पद्धति से अपने जीवन का परित्याग किया था। वह मौर्य वंश का संस्थापक सम्राट था और इस वंश को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की संज्ञा दी जा सकती है।